दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर तानाशाह चंगेज खान, जिसने अपने जीवन में 4 करोड़ से अधिक लोगों को मार डाला। जिस भी शहरों में जाते उनको कब्रिस्तान में बदल देते। चंगेज खान के दरिंदे सैनिक जिस भी देश पर हमला करते, वहाँ के राजा आम जनता और यहाँ तक कि जानवरों को भी नहीं छोड़ते और मौत के घाट उतार देते और कई फीट ऊंचे लाशों के पिरामिड बनाकर अपनी जीत का परचम लहराते। जिसके बाद चंगेज उस राज्य की खूबसूरत राजकुमारियों का यौन शोषण करता, जबकि उसके सैनिक वहां की आम औरतों की इज्जत लूटते। सिर्फ कुछ ही सालों में चंगेज ने दुनिया के 1/3 हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था और अपने साम्राज्य को दुनिया के सबसे अमीर और खतरनाक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया और दुनिया की 10% आबादी को खत्म कर दिया। वह अपने गुलामों के साथ तो जानवरों से भी गंदा सलूक करता था। तो कैसे चंगेज खान ने अपने राज में करोड़ों गुलाम की बलि चढ़ा दी? इस क्रूर राजा के अतरंगी शौक कैसे थे? कैसे चंगेज खान ने मरने के बाद भी 40,000 लोगों की जान ले ली और क्यों आज तक कोई भी देश चंगेज खान के कब्र नहीं खोज पाया है, जानेंगे इस हैरान कर देने वाली वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 12वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी और उसकी नजर में अपनी प्रजा के अलावा दुनिया के किसी भी इंसान या जानवर की कोई अहमियत नहीं थी। इसलिए वह अपने गुलामों के साथ इतना बुरा व्यवहार करता था कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इतिहासकार बताते हैं कि चंगेज जिस भी साम्राज्य पर हमला करता, वहाँ के कुछ लोगों को अपना गुलाम बना लेता। फिर जब मंगोल सेना दूसरे राज्य पर हमला करने जाती तो उन गुलामों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी जब भी चंगेज खान की सेना कहीं युद्ध के लिए जाती थी तो वह अपने गुलामों को सबसे आगे चलने के लिए मजबूर करता था। यह गुलाम मंगोल सेना से पहले ही निहत मारे जाते थे क्योंकि यह लड़ भी नहीं सकते थे, जबकि मंगोल सेना को ना के बराबर नुकसान होता था। साल 1206 में मंगोल साम्राज्य जी की नींव रखने 3 साल बाद 1209 में चंगेज खान ने शीजिया के टूट साम्राज्य पर पहला बड़ा हमला किया था, जिसमें उसने पहली बार 3000 गुलामों को अपनी सेना के सामने ढाल बनाकर खड़ा किया था। ये चीनी सैनिक उसने 1203 से 1209 के बीच चीन के कई इलाकों पर हमले करके पकड़े थे और इस युद्ध में इनमें से अधिकतर गुलाम निहत्थे मारे गए। जिसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और हद तो तब हो गई जब साल 1223 में उसने मिडिल ईस्ट में खजर जम पर हमला किया तो उसने उन लाखों मुस्लिम बंदियों को अपनी ढाल बनाया जो सुने खजर जम पहुँचने से पहले पकड़े थे। चंगेज खान ने इन गुलामों की अहमियत सिर्फ उन खिलौनों की तरह समझी जिन्हें वह कभी भी तोड़ सकता था और उसने इनका इस्तेमाल न सिर्फ जंग में बल्कि अपने साम्राज्य के विकास में भी किया। चंगेज के दरिंदे सैनिक उन गुलामों से नर्क से भी बदतर व्यवहार करते थे। ठंडी और गर्मी उन्हें बदन ढकने के लिए पूरे कपड़े तक नहीं दिए जाते थे और नहरें खुदवाई जाती थी, किले की दीवारें बनवाई जाती थी, पक्की सड़कें बनवाई जाती थी और जब मन पड़े इनका शोषण किया जाता। और ये तो कुछ भी नहीं, चंगेज खान के राज में मंगोल लोग इन गुलामों के बीच कीड़े मकोड़ों की तरह लड़ाई करवाते थे और खुद दर्शक बनकर तमाशा देखते थे। इन गुलामों को तब तक रुकने की अनुमति नहीं होती थी जब तक दोनों में किसी एक की जान न निकल जाए और जब लोगों का मन दो गुलामों की लड़ाई से भर जाता था तो उन्हें जानवरों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। चंगेज खान ने अपने गुलामों के साथ ऐसा काम किया था जिसने उस समय इंसानियत का गला घोट दिया था और यह भयानक काम था गुलामों का यौन शोषण। चंगेज खान के शासन में गुलामों की यौन उत्पन्न की कोई सीमा नहीं थी। चंगेज की सेना युद्ध में महिलाओं को सामान की तरह लूट ले आती थी। फिर उन औरतों पर चंगेज के बेटे पोते और सैनिक काफी जुर्म ढाते थे। खुद चंगेज खान जब दूसरे राज्यों के सामने युद्ध जीत जाता तो वहाँ के राजकुमारियों और अगवा करके ले आता और उनका यौन शोषण करता और उनमें से कई गर्भवती हो जाती। वहीं चंगेज की अपनी 500 से भी ज्यादा बीवियां थी जिनके साथ उसने हजारों बच्चे पैदा किए। उन बच्चों ने और बच्चे पैदा किए इसलिए कहा जाता है कि आज भी दुनिया भर के 1.6 करोड़ लोग के रगों में चंगेज खान का खून दौड़ता है और उनके डीएनए में चंगेज का डीएनए है। चंगेज खान एक अतरंगी शौक रखता था मरते हुए हाथियों की चीखें सुनना। जी हाँ, इतिहास के कई राजाओं की तरह चंगेज को भी हाथियों को तड़पाने में मजा आता था क्योंकि जंगल के सबसे बड़े जानवर को बेबस महसूस करवाकर उसे अपनी ताकत और दुनिया में अपने कद को लेकर संतुष्टि मिलती थी। इसलिए चंगेज खान कई बार एक ऊंची पहाड़ी के पास कुर्सी रखकर बैठ जाता और अपनी सेना को 100 हाथियों के साथ पहाड़ की चोटी पर भेजता जो बारी बारी से उन हाथियों को नीचे धकेल देते थे और जब हाथी नीचे गिरकर अपने जीवन के आखिरी पलों में चीखते और रोते थे तब चंगेज उन्हें तड़पता देख हंसी के ठहाके लगाता था। चंगेज की नजर में इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं थी
और जब उसने ख्वारिज़म साम्राज्य पर हमला किया था तब उसमें निशापुर, मर्व और हेरात नाम के दुनिया के 3 सबसे अमीर शहर थे। फरवरी 1221 में चंगेज ने अपनी सेना को मर्व पर हमला करने का आदेश दिया और हर सैनिक को कम से कम 300 लोगों को मारने का लक्ष्य दिया। मंगोल सेना जानवरों की तरह मर्व में घुस गई और वहाँ के 13 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस महायुद्ध में चंगेज का साथ दे रहा था उसका दामाद, जिसे निशापुर यानी आज के ईरान के एक तीरंदाज ने युद्ध भूमि में मार गिराया। जब मंगोल साम्राज्य में ये खबर पहुंची तो चंगेज की बेटी का दिल टूट गया और वो कई दिनों तक रोती रही, जो देखकर चंगेज खान गुस्से में आग बबूला हो गया और अप्रैल 1221 में उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि निशापुर में कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। चंगेज के आदेश से मंगोल सेना निशापुर पर टूट पड़ी और उन्होंने न सिर्फ 6.5 लाख लोगों को मार गिराया बल्कि लाखों जानवर भी मार दिए, जिसके बाद मरे हुए लोगों की 3 बड़े पिरामिड बनाए गए, एक मर्दों का, दूसरा औरतों का, तीसरा बच्चों का। यह इसलिए किया गया ताकि कोई दोबारा मंगोल सम्राट चंगेज खान के परिवार पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसी तरह मर्व और निशापुर के बाद हेरात को भी तबाह कर दिया गया और इस हमले में मंगोल सेना ने करीब 57 लाख लोगों की जान ले ली। ये संख्या कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन ही बिगड़ गया था। इस तरह दुनिया के 1/3 हिस्से पर कब्जा करने, 4 करोड़ लोगों की जान लेने और 14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की संपत्ति कमाने के बाद साल 1227 में चंगेज खान की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह की कब्र का है यह आज तक कोई नहीं जान पाया और चंगेज दुनिया का इकलौता ऐसा तानाशाह है जिसने अपनी मौत के बाद भी हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जब चंगेज खान की मौत हुई तब उसके बेटे ने उसकी विल यानी आखिरी इच्छा पत्र पढ़ा, जिसमें चंगेज ने लिखा था कि मुझे कहाँ दफनाया जाएगा यानी मेरे मकबरे की लोकेशन किसी को पता नहीं होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई मुझे खोज ना पाए। उस दौर में मंगोल साम्राज्य की परंपरा थी कि वे अपने शासक की हर इच्छा माने, इसलिए जब चंगेज खान को दफनाने की जगह ले जाया जा रहा था तो तब रास्ते में दिखने वाले हर इंसान और जानवर को मार दिया गया। फिर उसे दफनाने के लिए अनगिनत गड्ढे खोदे गए, उनमें से एक में उसे दफनाया गया। इस दौरान चंगेज की अंतिम यात्रा में 2000 लोग शामिल हुए। अपंजीकृत व्यापार चिन्ह जिन्हें पता था कि चंगेज को कहाँ दफनाया गया है यानी उनकी मौत की तारीख लिखी जा चुकी थी। खैर, चंगेज खान के अंतिम विदाई के बाद कई एकड़ बड़ी उस जगह पर 1000 घोड़ों को दौड़ाया गया था ताकि जमीन हर तरफ से एक जैसी दिखे और किसी को पता ना चले कि चंगेज को दफनाने के लिए कहाँ गड्ढा किया गया। फिर शुरू हुआ कत्लेआम उन 2000 लोगों का जो चंगेज खान के अंतिम क्रिया में हिस्सा लेने पहुँचे थे। जब सैनिकों की पहली टुकड़ी ने इन 2000 लोगों को मारा तब दूसरी टुकड़ी वहाँ पहुँची और उन्होंने मंगोल सेना की पहली टुकड़ी समेत उन 1000 घोड़ों को भी मार दिया जिन्हें वहाँ दौड़ाया गया था। फिर तीसरी टुकड़ी ने आकर दूसरी टुकड़ी को मार दिया। ये सिलसिला कई बार चला और यह कत्लेआम भी इलाकों में कई जगहों पर हुआ ताकि असली जगह छिप जाए। कहा जाता है कि इसके बाद मंगोल सेना की निगरानी में उस इलाके में बहने वाली नदी की बहाव की दिशा को भी बदलवा दिया गया और आज भी बहती नदी के नीचे जाकर कई किलोमीटर लंबी खुदाई करना असंभव है, इसलिए आज तक कोई चंगेज खान के मृत शरीर को खोज नहीं पाया। हैरानी की बात यह है कि सैनिकों ने नदी की दिशा बदलवाने वाले मजदूरों को भी मार दिया। फिर सैनिकों की उस टुकड़ी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। ये सिलसिला तब तक चला जब तक चंगेज खान के मकबरे के बारे में जरा सा भी अंदाजा रखने वाला आखिरी व्यक्ति मारा नहीं गया। इस तरह चंगेज खान ने अपनी मौत के बाद भी करीब 1000 लोगों की जान ले ली। लेकिन चंगेज खान क्यों नहीं चाहता था कि कोई उसके मकबरे को ढूंढ पाए, तो इसे लेकर उसका मानना था कि भविष्य में उसका मृत शरीर ढूंढकर उसकी नकल ना करे और ना ही कोई उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करे। इसी कारण से उसने ना तो कभी अपना स्केच बनवाया और ना ही कोई प्रतिमा, अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। और इस वक्त आप स्क्रीन पर चंगेज खान की जो तस्वीर देख रहे हैं उसे भी उसके मरने के बाद ही बनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा और दुनिया की हिस्ट्री में चंगेज खान जैसा दूसरा खतरनाक डिक्टेटर कौन था, अपनी राय कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके 1000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और दुनिया के इतिहास की ऐसी अनसुनी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।